बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान के। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से शामी कबाब, जो कि चिकन और दाल के साथ हम रेडी करेंगे। इनको रेडी करने के लिए हम किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और किस तरह हम इनको रेडी करते हैं वो हम आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि हम इसको किस तरह से रेडी करेंगे। सबसे पहले हमने कढ़ाई में पानी डाल के उसको बॉईल कर लिया है। साथ ही हमने एक आधा पाव जो है चने की दाल उसमें शामिल करेंगे, जिसको रात भर भिगो लिया है, और इसको हम बॉईल होने देंगे। जैसे ही बॉईल होगी तो सारी झाग इसके ऊपर आ जाएगी। अब हमने इसको निकाल देना है। कोई भी चीज़ बॉईल करें, जैसे कि चने हैं या कि चने की दाल है, दाल मूंग है, उसकी ये झाग हमें पहले निकालनी पड़ती है। साथ ही हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे और टमाटर, एक प्याज और एक टमाटर कटा हुआ है। साथ ही हम आधा किलो चिकन शामिल कर देंगे। चिकन मैंने हड्डी वाला भी लिया है और बोनलेस भी लिया है। साथ ही हम इसमें मसाले शामिल करेंगे, जिसमें गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 1 चम्मच, ज़ीरा आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, खुश्क धनिया 1 चम्मच, वो हम इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे से चला देंगे। साथ ही हम ढक्कन लगा के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये अच्छे से रेडी नहीं हो जाए। तो चेक करते हैं कि ये रेडी हुआ है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो चिकन है और दाल है काफ़ी हद तक रेडी हो चुकी है। अब जो इसमें हड्डी थी वो हमने बाहर निकाल देनी है। तमाम हड्डियाँ हमने इसकी बाहर निकाल देंगे। इसको हिलाते भी जाएंगे और हड्डियाँ जो हैं इसकी बाहर निकालते जाएंगे। थोड़ी देर इसको और पकाएंगे। साथ ही आज हमने इसमें बनाना है कुंडी, जो कि मिट्टी की कुंडी है, और साथ में इस डंडे के साथ हम बनाएंगे। तो मिक्सर जो है हमारा रेडी होकर ठंडा हो चुका है। अब हम इसको डालेंगे। ज़्यादा ठंडा नहीं है, बस हल्का फुल्का सा ही ठंडा है। ये हम डालेंगे इसके अंदर। क्योंकि मशीन में तो बनाया जा सकता है, हम मशीन में भी डाल लेंगे, लेकिन बहुत से घरों में मशीनें भी नहीं होती, तो इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें हम इस तरह से भी बना सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसमें जो रेशे हैं चिकन के वो ऐसे ही रहेंगे। इसको मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी जाली किस तरह रहती है अंदर। मशीन में वो जाली नहीं रहती। तो हमारे जो है रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे, दूसरे बाउल में शिफ्ट करेंगे। बस थोड़े से टाइम में ही रेडी हो चुका है। ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगा, ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं करनी पड़ी, बस थोड़े से टाइम में रेडी हो गया था। तो बाकी का भी हम इसी तरह डाल के और उसको भी इसी तरह रेडी कर लेंगे। वो भी रेडी हो चुका है। अब हम इसको भी दूसरे बाउल में डाल देंगे। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। देख लें, ना तो कोई इसमें दाल है और ना ही कोई बोटी बची है, सब मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ धनिया। बाकी चीज़ें हमारी सब रेडी हैं, बस धनिया हम डालेंगे इसको खूबसूरती के लिए, जो कि धनिया एक को खुशबू अच्छी आती है और दूसरा कबाब पे अच्छा लगता है। तो मिक्सिंग हो गई है। सबसे पहले हम हाथों को ऑयल लगा लेंगे और इसके हम कबाब रेडी कर लेंगे। कबाब छोटा या बड़ा आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, लेकिन मैं इतने इतने ही बनाऊंगी। बस इस तरह हथेली में घुमाते जाएं तो कबाब जो है मज़ेदार से रेडी हो जाएगी। इसकी एक बहुत ही प्यारी सी और ख़ूबसूरत सी शेप आ जाएगी। बस इसी तरह हम दूसरा भी रेडी कर लेंगे। हल्का सा हम पहले ऑयल लगाएंगे और साथ ही हम जितना हमें चाहिए उतना हम लेके उसको
कबाब रेडी करेंगे। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही इजी बन जाते हैं। बस इसी तरह से हम सारे कबाब जो हैं रेडी कर लेंगे। तो कबाब जो हैं हमारे रेडी हो चुके हैं। अब अगर हम इसको सेव करना चाहें तो मैं सेव करने का तरीका भी बता दूंगी, हम इसको फ्रिज में कैसे सेव कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एक शॉपर लिया है, जो नॉर्मली शॉपर हमारे घर में होते हैं। मैंने उसको काट के उसके 2 पीस कर लिए थे और इसमें हम जो है कबाब शिफ्ट कर देंगे। इसको हम फ्रिज में 15 दिन तक रख सकते हैं फ्रीज़ करके। इसी तरह दूसरा शॉपर जो है हम ऊपर लगा देंगे और एक और लेयर हम इसकी लगा देंगे ऊपर। ताकि ये आपस में चिपके नहीं, निकालने में कोई मसला ना हो। इसी तरह फिर हम एक शॉपर लगा के बाकी के कबाब भी हम इसमें शिफ्ट कर देंगे। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको फ्रीज़ के लिए रख देंगे और बाकी जो बचे हैं कबाब वो हम आपको फ्राई करके दिखाते हैं। सबसे पहले मैंने अंडा तोड़ के उसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल के उसको फेंट लिया है। अब हम इसके अंदर डिप करेंगे कबाब और मैंने ऑयल भी चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। ऑयल भी हमारा काफ़ी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके कबाब डालेंगे और हम इसको इतनी देर फ्राई करेंगे जब तक कि एक तरफ से गोल्डन कलर नहीं आ जाए। माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। अब हम इसको साइड चेंज करते हैं और दूसरी साइड से भी 2 से 3 सेकंड के लिए हम इसको पका लेंगे, क्योंकि बाकी सब चीज़ें पकी हुई हैं। बस अंडे को ही हमने थोड़ा गोल्डन फ्राई करना है, अंडे को ही कलर देना है। तो कबाब जो है आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर आया है और रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे, जिस प्लेट में हमने टिश्यू रखा था उस प्लेट में हम इसको निकाल देंगे। बस इसी तरह हमने बाकी कबाब भी डाल के रेडी कर लेने हैं। तो कबाब जो हैं हमारे सारे ही रेडी हो चुके हैं। मैंने इसको दही के रायते के साथ सर्व किया है। आप इसको पुदीने की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं या कि केचप के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। एक कबाब मैं आपको तोड़ के दिखा दूं कि इसकी जो जाली सी बनी है वो किस तरह से बनी है। ये देखिए, ये जो हमने इस कुंडी डंडे के साथ हमने इसको बनाया है, इस तरह इसकी जाली बनी है। मशीन में ये हरगिज़ जाली नहीं बननी थी, क्योंकि मशीन में पहले जो चिकन होता है उसका भी चिकन का भी कीमा बन जाता है। इससे हमने कीमा नहीं बनाया बल्कि इसके रेशे बने हैं। एकदम रेशेदार कबाब जो है हमारा रेडी हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही नई वीडियो लेके आपके पास हाज़िर होते रहेंगे। नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।